और प्रधानमंत्री जो हुए हैं, कोई डॉक्टर पैदा किया, कोई इंजीनियर पैदा किया, कोई वैज्ञानिक पैदा किया, लेकिन ये बेचारे चौकीदार बनाने को देश को परेशान है कि सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं। उनके समय में कितना भी महंगाई आई, इतना मंदी की मार उन्होंने झेला। एक ऐसे अर्थशास्त्री थे, ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने देश की महंगाई को कंट्रोल भी रखा और देश को धंसने नहीं दिया। प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं उसका सीधा उल्टा करते हैं। इन्होंने कहा था 2014 में कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे और 16 करोड़ लोगों को बेरोजगार 2022 तक कर लिए। रैली की आप लोगों ने आज जी, आपको लगता है जनता को समझ में आएगी कि वाकई ये महंगाई है और मोदी जी के लिए मुश्किल होने वाला है? जनता भुगत रही है तो उसको समझ में नहीं आ रहा है। ये तो टीवी चैनलों के माध्यम से देश की जनता को गुमराह कर रही है सरकार। कारपोरेट और जो मीडिया का साठगांठ है, उस नेक्सस को जनता अभी धीरे धीरे अब जनता के ऊपर गुजर रहा है तो समझ रही है। वो तो अपने आप समझ, जनता के मुद्दे कांग्रेस हर समय उठाती है, उठाती रहेगी। और ये मीडिया का जो नेक्सस और कारपोरेट का नेक्सस है वो देश को खोखला कर रहा है। देश का नागरिक इस बात को समझने के लिए बिल्कुल तत्पर हो गया है, तैयार हो गया है। ये बताइए, महंगाई इतना बड़ा इशू है जी, उससे त्रस्त सब परेशान है। जैसे इलेक्शन का टाइम आता है, हिंदू मुस्लिम उसी नाम पे। देखिए, शाम को चैनल वाले प्राइम टाइम में जैसे अवध के नवाब मुर्गा लड़ाया करते थे, उस तरीके का माहौल बना के देश की जनता को दिग्भ्रमित करने का काम ये भाजपा सरकार कर रही है। जो 2 RSS के बैठा लेंगे, एक संघ के विचारक बैठा लेंगे, एक तो भाजपा प्रवक्ता बैठा लेंगे, एक तो विपक्ष को बोलने ही नहीं देंगे। क्योंकि भाई कारपोरेट का ये भारत चरागाह न है और मोदी जी बढ़िया से चलवा रहे हैं देश को। आम नागरिक को जितना बारीकी से इस समय कारपोरेट चल रहा है, मतलब भाई खुटिया खाप चढ़ने की पहले भी चढ़ता था, लेकिन खुटिया खाप चढ़ने की कुछ जो प्रवृत्ति इनकी बन गई है, इसीलिए कारपोरेट का रोज आए दिन संपत्ति 2 गुना 3 गुना बढ़ रही है। ये बताइए, आज दिल्ली में आपको ऐसा कहीं महसूस हुआ, पुलिस ने कहीं रास्ते में ऐसा रोका आप लोगों को कि आप लोगों को ये लगा कि रैली डिस्टर्ब करना चाहते हैं, इधर घूमो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ऐसा लगा कुछ? देखिए, उनकी सोची समझी रणनीति है। वो कांग्रेस को सफल होने नहीं देने चाहते। वो तमाम बैग लेके, अरे कांग्रेस का अगर कार्यकर्ता है, वो बैग लेके कहाँ से आया है तो बैग लेके रैली में नहीं जा सकता। वो बम लेके बैग में रखा है, बैग क्यों नहीं अल्लाह ने दी? रोकना है उनको, मुख्य उद्देश्य उनका है रोकना, परेशान करना। क्योंकि ज़्यादा भीड़ होगी तो हिंदुस्तान के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। इनको डर है। राहुल गांधी जी ने जो कहा है वो डर बना के रखना चाहते हैं। इनको डर है कि सत्ता अगर चली जाएगी तो हमारे इतने बड़े घोटालों के खुलासे होंगे, जो कि नोटबंदी खुद ही घोटाला है। हर जगह ये जो रैली हुई है कांग्रेस की जी, तो अब आपको लगता है कि कांग्रेस में एक नया जोश आएगा? बिल्कुल जोश आएगा और जनता उससे भुगत रही है। जनता की हित की बात कही जा रही है और हम लोगों ने महंगाई को बहुत काबू में रखा। कांग्रेस की जब तक यूपीए की सरकार थी, 400-450 से ऊपर सिलेंडर नहीं जाने दिया। उसके बाद सब्सिडी दी जाती थी। कांग्रेस की बनाई हुई जो शहरों में पाइपलाइन बिछाई गई, कांग्रेस ने बिछवाया था। जो महानगर हैं उसमें पाइपलाइन कांग्रेस ने बिछवाया था। सिलेंडर खाली हुआ तो एक स्कीम निकाल दिए, बिना पैसे की स्कीम है उज्ज्वला योजना। और ये व्यक्ति भारत की देखिए, प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं उसका सीधा उल्टा करते हैं। इन्होंने कहा था 2014 में कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे और 16 करोड़ लोगों को बेरोजगार 2022 तक कर दिए। बेरोजगारी का आलम 40 साल में सबसे उच्चतम स्तर पर है। तो देश इन्होंने एक नारा दिया था कि हम चौकीदार
देश को अब भाजपा के अमित शाह जी कहते हैं कि हमारे यहाँ नौकरी करिए, हम चौकीदार के लिए तो अप्लाई करेंगे। तो भाई देश को चौकीदार बनाने की इनकी प्रवृत्ति है। देश के और प्रधानमंत्री जो हुए हैं, कोई डॉक्टर पैदा किया, कोई इंजीनियर पैदा किया, कोई वैज्ञानिक पैदा किया, लेकिन ये बेचारे चौकीदार बनाने को देश को परेशान है। देश में कितनी महंगाई है और लोगों को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है कि महंगाई है? महंगाई क्या, महंगाई जो देश में है सभी लोग परेशान हैं। बोलते सब लोग हैं, लेकिन बात मीडिया जो कि पूरे देश तक पहुंचा नहीं पाता। अगर मीडिया अगर सक्षम हो और सही तरीके से रिपोर्टिंग करे तो ये देश की जो हालात हैं वो देश तक पहुंच सकते हैं। आपको एक उदाहरण देता हूं, जब यहाँ दिल्ली में 100 रुपये किलो प्याज होती थी तो सरकारें बदल जाती थी। आज नींबू 350 रुपये किलो बिक रहा है तो सरकारें क्यों नहीं बदल रही? और नरेंद्र मोदी जी को बताइए 8 साल में उन्होंने गरीबों के लिए क्या किया? कोई स्कीम लाए? सिर्फ 5 किलो अनाज देने से क्या लोगों की ज़िंदगी सही कट जाएगी? उनके बच्चे पढ़ लिख लेंगे, स्कूल चले जाएंगे? तो महंगाई मेन मुद्दा है और हर चीज़ महंगी हो चुकी है। आप देखिए मोदी सरकार दूध पर, चीनी पर, आटा, दाल, चावल सभी पे जीएसटी लगा दिया। आज तक किसी सरकार ने आज तक लगाया? मैं मानता हूँ कि मनमोहन सिंह की जो सरकार थी वो सबसे बेस्ट सरकार है, और जो प्रधानमंत्री थे आज तक के सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं। उनके समय में कितना भी महंगाई आई, इतना मंदी की मार उन्होंने झेला। एक ऐसे अर्थशास्त्री थे, ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने देश की महंगाई को कंट्रोल भी रखा और देश को धंसने नहीं दिया। तो आपको लगता है कि जो रैली हुई है महंगाई के खिलाफ, अब लोग जागरूक होंगे और मोदी जी के लिए बहुत टेंशन होने वाली बात है? हाँ बिल्कुल होगी, क्योंकि राहुल गांधी जी ही और कांग्रेस पार्टी ही एक इकलौती ऐसी पार्टी है जो इस देश को सही दिशा में ले जा सकती है, क्योंकि इनके पास 60 साल का तजुर्बा है। आप देख लीजिए 8 साल के तजुर्बा मोदी सरकार का देख लीजिए कि गरीब के क्या हालत है, किसान की क्या हालत है। आज गरीबों को 5 किलो अनाज पे निर्भर कर रखे, वो भी 80 करोड़ कहते हैं वो, लेकिन वो कहते हैं कि मैं 35,000 करोड़ परिवारों को मुद्रा लोन दिया हूँ। आप मुझे बताइए 35,000 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दिए तो उसमें फिर महंगाई कैसे इतनी हो गई और आम आदमी कैसे परेशान है? आज मजदूर क्यों आत्महत्या कर रहा है?